तो अभी रिसेंटली आरआरबी क्लर्क मेंस का रिजल्ट अनाउंस हुआ था एंड होपफुली आई हैव क्लियर्ड दैट। अब उस रिजल्ट वाली वीडियो के अंदर मेरे को एक टॉपिक के रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आए थे कि भैया मेरी जीए की स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करे थे, स्टैटिक अवेयरनेस कहां से करा था और उसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस करा था कि नहीं करा था, और करा था तो भैया उसके लिए क्या सोर्स फॉलो करा था। क्योंकि देखो आरआरबी क्लर्क मेंस से पहले मेरा आईपीएस क्लर्क मेंस का रिजल्ट आया था। अब ओवरऑल मेरे स्कोर्स तो अच्छे थे, लेकिन आईपीएस क्लर्क मेंस के अंदर आई वाज नॉट एबल टू क्लियर जीए सेक्शनल कट ऑफ एंड जस्ट उसके बाद मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस दिया था। अब उसके अंदर मैंने सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करी, बट एक डिसेंट मार्क्स मैंने जीए के सेक्शन से एक्सट्रैक्ट करे। तो भैया उसके लिए मैंने क्या ऐसा जादू कर दिया, मतलब क्या ऐसे रातों रात मैंने चीजें चेंज कर दी। तो ये चीजें मतलब काफी लोग पूछ रहे थे, तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं कि भैया मैंने क्या सोर्सेज यूज करे थे, उसके साथ साथ किन टीचर को फॉलो करा था, और भाई रिवीजन वगैरह मैंने कैसे करे थे, तब जाके मैंने एक डिसेंट मार्क्स वहां पे निकाले थे। तो भाई अगर तुम 2026 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो और जीए के अंदर थोड़ा सा भी पंगा चल रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और पहले बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है मेरे आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम के टाइम की, और उस वक्त मैं जीए फॉलो कर रहा था अपने कुश पांडे सर से। नो डाउट भाई टीचर काफी अच्छे हैं, काफी बढ़िया से पढ़ाते हैं और मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। लेकिन एक मेरे को दिक्कत लगती थी कि लाइक उनकी जो क्लासेस की लेंथ रहती थी वो काफी लंबी रहती थी। तो मतलब देखो पढ़ने वाले पढ़ते हैं, बट मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं ऐसे कोप अप नहीं कर पा रहा था और थोड़ा रिदम गड़बड़ा रहा था। मतलब रिवीजन का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, सिर्फ मैं उनकी क्लासेस अटेंड कर पा रहा था। और भाई जीए के अंदर जितना तुम रिवाइज करोगे उतना कम रहता है, तो वो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। उसके चक्कर में मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस में भी मतलब इतना अच्छा नहीं कर पाया था। सेम चीज लाइक अपनी रिपीट हुई थी आईबीपीएस क्लर्क मेंस के टाइम पे। फिर मैंने सोचा यार कि लाइक ऐसा तो चलेगा नहीं, मतलब जीए तो भाई बहुत ही बेकार जा रही है। फिर आरआरबी क्लर्क मेंस के टाइम पे मैंने टीचर स्विच करा था और मैं शिफ्ट हो गया था भाई शीतल मैम पे। अब उन पे शिफ्ट होने का सबसे पहला रीजन ये था कि उनके जो डेली सीए की क्लासेस रहती थी वो काफी छोटी रहती थी, तो वहां पे मेरे को विंडो मिल जाता था सेल्फ रिवीजन का, और मस्त भाई मैं जो मैंने डेली पढ़ता था वो रिवाइज भी कर लेता था। तो सबसे बेस्ट चीज वो थी कि लाइक काफी सारी चीजें ऑलरेडी रिटेन हो जाती थी। फिर उसके बाद में उनकी आती थी वीकली क्लासेस, और फिर लाइक अपने जब एग्जाम्स वगैरह रहते थे तो आती थी मंथली क्लासेस। तो भाई सारी चीजें मतलब 3 से 4 बार रिवाइज हो जाती थी और सेल्फ रिवीजन तो चली रही थी, तो मतलब एकदम सारी चीजें दिमाग में छप जाती थी। एंड इसके साथ साथ मैंने एक और सोर्स ऐड करा था जो कि था पीडीएफ का सोर्स। अब मैं पहले भी बोलता था कि भैया वीडियो प्लस पीडीएफ सोर्स, ऐसे 2 सोर्स लेके चलना, तब जाके तुम अच्छे लेवल पे अपना लाइक जीए कर सकते हो। और पीडीएफ सोर्स के लिए मैंने फॉलो करा था अफेयर्स क्लाउड। तुम लोग जाके लाइक देख भी सकते हो, जो मैंने ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करे थे अपने आई गेस दिसंबर जनवरी के टाइम पे, तो उसमें भी मैंने लाइक अपने सारे सोर्सेज दिखा दिए थे। हाँ मैंने बताए नहीं थे प्रॉपर, बट सारे सोर्सेज ऑलरेडी दिख रहे थे कि भाई मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ। तो अफेयर्स क्लाउड ने भी भाई मेरा काफी साथ दिया है। अब जैसे डेली मैं करंट अफेयर की क्लास करता था, उसके साथ साथ मैंने अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ उठाया, जो उसके हैंड रिटन नोट्स रहते थे उसमें भाई लाइक 3 से 4 मिनट लगते थे, उसको फटाफट से देखा, रिवाइज कर लिया। फिर भाई डेली के क्विजेस आते थे लाइक अपने करंट अफेयर्स के, तो उसमें कभी 25 कभी 30 क्वेश्चन रहते थे, तो उन क्वेश्चंस को उठाया और एक एक क्वेश्चन को भाई मस्त मैंने फटाफट से लाइक अपने क्विजेस लगा लिए। एंड जो क्वेश्चन लास्ट में बच गए, जो गलत हो गए, तो उनको एक बार पढ़ लिया। तो ऐसा करके मेरा डेली का लाइक ये जो करंट अफेयर है वो अपना रिवाइज हो गया मस्त भाई। मैंने रिटेन भी कर ली कुछ चीजें। अब सेम चीज मैं वीकली सीए के लिए भी प्रेफर करता था। सबसे पहले शीतल मैम की अपना वीकली जो रिवीजन की क्लास है वीक 1 की, वो उठाई, उसको निपटाया। फिर उसके बाद में अपना अफेयर्स क्लाउड की वीक 1 की पीडीएफ उठाई और हैंड रिटन वाला जो लाइक अपना पार्ट रहता था उसको पढ़ लिया। फिर उसके बाद में मैं चला गया अपना वीकली क्विज पे, वीकली क्विजेस निपटाए, उसमें 60 क्वेश्चन रहते थे, तो सारे क्वेश्चन निपटाए। उसके बाद में जब लाइक कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या कुछ क्वेश्चन लाइक मेरे को नहीं आए, तो उनको एक बार पढ़ लिया। तो ऐसे करके कुछ चीजें वहां से रिटेन। फिर जैसे मैंने बोला था अपने मंथली मैराथन्स वगैरह आते थे और एग्जाम टाइम के मैराथन्स आते थे, तो उनसे अपना एक बार पढ़ लिया। तो भाई कहीं ना कहीं मतलब 3-4 बार ऐसे रिवीजन हो गई और सारी चीजें दिमाग में छप गई। देन उसके बाद चेरी ऑन द केक वाला काम करती थी भाई अपनी अफेयर्स क्लाउड की मंथली स्टैटिक पीडीएफ। अब उसके अंदर लाइक जो भी तुम्हारे मंथ के अंदर कोई भी मिनिस्टर कवर हुआ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कवर हुई है, तो उसका भाई लाइक अपना हेडक्वार्टर किधर है, कब वो फाउंड हुई थी, तो सारी चीजें 15 से 20 पेजेस की पीडीएफ के अंदर सारी कंपाइल होकर तुमको देखने को मिल जाएगा। तुमको बस एक बार रीड आउट करना है, बस तुम्हारा स्टैटिक पार्ट वहां से कवर। तो स्टैटिक मैंने इस वे में करा था एंड ट्रस्ट मी भाई मतलब मेरे को काफी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल गए थे, क्योंकि जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस था, उसके बाद में आरआरबी क्लर्क मेंस था, अपना आईबीपीएस पीओ मेंस था, और इवन रिसेंटली मैंने दिया था ओआईसीएल एओ मेंस, तो सबके अंदर सिर्फ स्टैटिक ही पूछ रखा था। और मैं स्टैटिक भाई पढ़ते हुए चल रहा था, तो मेरे को अच्छा खासा फायदा देखने को मिला। इवन जो आईबीपीएस पीओ मेंस के टाइम पे मैंने 4.5 नंबर अपना जीए के अंदर स्कोर करा था, 6 नंबर मैंने आईबीपीएस क्लर्क मेंस के अंदर स्कोर करा था, वही मेरा स्कोर बढ़ गया और 13.5 नंबर मैंने स्कोर करा है आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर। और
OICL AU मेंस के अंदर भी मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स मतलब यही 12-13 के आसपास ही बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई मेरे लिए तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। एंड देखो पीडीएफ सोर्स के लिए मैं तो बोलूंगा भैया तुम आंख बंद करके अपना कैरियर्स क्लाउड जो कि अफेयर्स क्लाउड था उस पर भाई टेस्ट कर सकते हो। मैंने भी टेस्ट करा था और मेरे को पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। अब देखो वैसे तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी है, अगर तुमको मेरा भी अच्छा लग रहा है तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो कि कैसे मैंने अपना वीडियो सोर्स के साथ अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ को और क्विजेस को लाइक अपना कंपाइल करके यूज करा था। बट इसके अलावा भी भाई काफी सारा मटेरियल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेली से। तो डेली तुमको अपनी सीए की पीडीएफ देखने को मिलेगी। सबसे पहले उसमें हैंड रिटन भी रहेगा और नॉर्मल भी अपना टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में रहेगी। उसके साथ साथ तुमको क्विजेस भी देखने को मिलेंगे। सेम चीज वीकली के अंदर भी देखने को मिलेगा। एक पीडीएफ रहेगी जिसमें हैंड रिटन भी रहेगा और नॉर्मल टेक्स्ट भी रहेगा एंड उसके साथ साथ तुमको क्विजेस देखने को मिलेंगे। सेम चीज मंथली के अंदर देखने को मिलेगा। मंथली में तुमको एक तो पहले लाइक पूरी अपनी फुल फ्लेज पीडीएफ देखने को मिलेगी, एक रहेगी तुम्हारी शॉर्ट पॉकेट पीडीएफ रहेगी और उसके साथ साथ रहेगी स्टैटिक पीडीएफ। तो तुम इसको अपने वे में यूज कर सकते हो। इनकेस तुमको लग रहा है कि तुम वीकली लाइक अपने करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर पाओगे तो मंथली प्रेफर कर सकते हो। और ये सारी चीजें तुमको देखने को मिलेंगी कैरियर्स क्लाउड के क्रैक करंट अफेयर्स पीडीएफ सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसमें हिंदी एज वेल एज इंग्लिश के अंदर सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो तुम किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आते हो, तुमको दिक्कत तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाली। बाकी अभी कैरियर्स क्लाउड के ऊपर काफी अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां पे तुम मेरा डिस्काउंट कोड AS10 यूज करोगे तो तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो कैरियर्स क्लाउड की लिंक एज वेल एज मेरा डिस्काउंट कोड दोनों ही डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। और अब तो भाई कोलैबोरेशन भी आ चुका है अपना, तो उसका फायदा जरूर उठाना। एनीवेज ये तो थी मेरी स्ट्रेटेजी कि लाइक मैंने अपने करंट अफेयर्स को कैसे और ज्यादा बूस्ट करा था। बाकी अगर तुमको भाई करंट अफेयर्स के लाइक अपने एक्सपर्ट्स की स्ट्रेटेजी जाननी है कि भाई कहां से क्या टॉपिक बन सकता है, वेटेज क्या ज्यादा आ सकती है, तो उसके लिए मैं तुमको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उस वीडियो को जाके देख लेना, तो थोड़ा करंट अफेयर्स की और ज्यादा नॉलेज देखने को मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि भाई कौन से टॉपिक को तुमको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो भाई एक बार जाके उसको भी चेकआउट करना। अब ये तो भाई अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी होगी करंट अफेयर्स के लिए, एंड जिसमें भाई स्टैटिक पार्ट भी अच्छा खासा कवर है, क्योंकि जो अभी मेंस एग्जाम मैंने रिसेंटली दिए हैं तो भाई सारे वो स्टैटिक की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। तो उनमें मतलब ये मेरी स्ट्रेटेजी काफी कारगर रही है। बट इन केस लाइक तुमको अगर बैंकिंग अवेयरनेस भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसके लिए भी काफी लोग पूछ रहे थे, तो वो तो मैंने भाई कुश पांडे सर से करा था पेड बैच से। बट मैं तुम लोगों को लाइक अपना एक यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा तुमको कैरियर्स क्लाउड के ऊपर भी भाई मंथली बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्विजेस एज वेल एज पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी, जो कि 2 पार्ट में होती हैं। तो अगर तुमको भाई एग्जाम रेलिवेंट अपना बैंकिंग अवेयरनेस कवर करना है कि लाइक जो तुम्हारे लास्ट 6 मंथ या 5 मंथ्स के अंदर जितना भी बैंकिंग अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस था, तो तुम वहां से भी कवर कर सकते हो। और बेसिक के लिए तो मैंने बता ही दिया, प्लेलिस्ट की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाके तुम भाई बैंकिंग अवेयरनेस को भी प्रिपेयर कर सकते हो। एंड आई थिंक सो लाइक जीए के रिलेटेड तो मैंने सारे अपने पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, जो भी डाउट्स है वो सारे कवर कर दिए हैं। एंड इसके अलावा भी मतलब भाई बहुत सारी लाइक मेरे को वीडियोस की डिमांड थी, लाइक कंप्यूटर अवेयरनेस कैसे करा अपना, लाइक रीजनिंग कैसे करा, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करा, अपना क्वांट्स कहां से करा, तो उसके रिलेटेड अब धीरे धीरे वीडियोस आएंगी। बाकी चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिसको देख के कहीं ना कहीं तुम और ज्यादा मोटिवेट होते हो, तुम्हारी पढ़ने की और ज्यादा इच्छा करती है। तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मस्त मिलकर प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली वहां पे अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं भाई, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स भी आती रहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी एक प्रैक्टिस के लिए जन्नत है। तो एक बार जाके उसको भी चेकआउट करना। बाकी चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।